करने वाले हैं डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए हमने ये क्या लिया है, एक रेक्टिफायर लिया है। जो हमारा ये 2 वायर निकले हुए हैं, ये हमारे एसी आ रहे हैं, इनपुट दिए, और इससे 2 वायर निकला आउटपुट जो हमारा डीसी जा रहा है। अब हम ये डीसी लिए और इधर से ऐसे आ रहा है, ये हमारा डीसी है। डीसी से हम क्या किए, इससे हमारा 2 वायर आ रहा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव को हम दिए पॉजिटिव में, निगेटिव को हम दिए निगेटिव में। अब इससे हमारा कहाँ जाएगा, SFU में जाएगा, स्विच फ्यूज़ यूनिट में जाएगा। इसमें हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, इसे हम DTST स्विच भी बोलते हैं, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच भी बोलते हैं। अब इसके थ्रू यहाँ से इनपुट किया और यहाँ से आउटपुट होके ये हमें मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव तो आउटपुट मिल गए। अब हम इससे कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले अब हम आते हैं, ये हमारी मोटर है, डीसी शंट मोटर, और इसके हमारे ये टर्मिनल्स निकले हुए हैं। अब इन टर्मिनल्स को देखो, हमारे 2 टर्मिनल शंट वाइंडिंग के निकले हैं और 2 टर्मिनल शंट वाइंडिंग के और 2 टर्मिनल आर्मेचर वाइंडिंग के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए हम F1 और F2 को A1 को शॉर्ट कर देंगे, मतलब आर्मेचर और शंट के एक टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, किसी भी एक टर्मिनल को, दोनों को शॉर्ट किए और उसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, ये हम लाए हैं, निगेटिव से जोड़ दिए। ठीक है, और अब देखते हैं जो हमारा F2 है, F2 को हमने लिया और उसको ले गया यहाँ पे दे दिया F से, जो पॉइंट स्टार्टर का पॉइंट F आया है उसको दे दिया। ठीक है, अब और हमारा देखिए यहाँ पे देखिए, हमारा है A2 टर्मिनल है। अब इस A2 टर्मिनल का हमने दिया A को दे दिया। ठीक है, A आ गया स्टार्टर का A पॉइंट पे। ठीक है, और अब हम देखो यहाँ से हमारा जो प्लस है, प्लस को हम दे दिए लोड पे। ठीक है, और ये रहा हमारा स्टार्टर। अब हमारी मोटर और स्टार्टर का कनेक्शन हो चुका है। ये 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया है, और वो तीनों पॉइंट जो नीचे दिया गया था वही 3 पॉइंट यहाँ पे ऊपर दिया गया, LAF तीनों पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अब हम ये स्टार्टर को दिए हैं, स्टार्टर हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है, इससे हम इस मोटर को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पहले बात कर चुके हैं, आप लोग को बताया है 3 पॉइंट स्टार्टर कैसे वर्क करता है और क्या क्या होते हैं इसमें। ये हमारा प्लंजर है, और ये हमारा OLC है, ये हमारा NVC है, ये हमारा हैंडल है, और ये हमारे रेजिस्टेंस के कॉन्टेक्टर हैं। अब हम इसके वर्किंग के बारे में समझ चुके हैं, बता चुके हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सप्लाई देखिए, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करो। ये हमारा देखिए कनेक्शन हो चुका है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हैंडल लगा हुआ है, इसे हम मैनुअली स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हम यहाँ पे अभी ऑफ स्टेट पे है। ऑफ स्टेट से जैसे ही रेजिस्टेंस पे कनेक्ट करेंगे, देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुआ, हमारी मोटर चलने लगी। मोटर देखिए इस टाइम किस डायरेक्शन में चल रही है, देखिए इसका डायरेक्शन देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल गई। अब हम इस स्टार्टर को यहाँ पे लाएंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस को एकदम कम कर दिया, रेजिस्टेंस को एकदम कम कर दिया। यहाँ पे हमारा कांटेक्ट हो गया, रेजिस्टेंस एकदम कम हो गया, और हमारी जो है NVC कॉइल वो मैग्नेटाइज हो गई, और इसको अट्रैक्ट कर लिया अपने। देखिए अब ये छोड़ नहीं रहा, ये क्या हुई है, इस टाइम मैग्नेटाइज हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोटर मान लीजिए हमारी ये मोटर जो चल रही है, इस पर हम किसी अन्य सॉफ्ट को लगाकर या फिर बेल्ट लगाकर किसी मशीन को और चलाएं, तो हमारा ओवरलोड जब होगा तो क्या होगा, ओवरलोड की कंडीशन में हमारा जो फील्ड है वो फील्ड वाइंडिंग जो है एक्स्ट्रा करंट डिमांड करेगी। जब फील्ड हमारा एक्स्ट्रा करंट डिमांड करेगी, तो ये हमारा प्लंजर लगा हुआ है। अब एक्स्ट्रा करंट जाएगी कैसे, एक्स्ट्रा करंट हमारी OLC के थ्रू जाएगी, यहाँ से आर्मेचर से यहाँ से जाएगी, मेन से लाइन से आएगी। लाइन का एक टर्मिनल OLC से जुड़ा हुआ है। OLC हमारा क्या करेगा, मैक्सिमम करंट को ले जाएगा। जब ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो होगा तो ये हमारा मैग्नेटाइज होगा। जब ये हमारा OLC मैग्नेटाइज होगा तो प्लंजर को अपनी ओर, ये प्लंजर लगा हुआ है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही हमारा प्लंजर अट्रैक्ट किया, देखिए इसको अट्रैक्ट करने के बाद इसका कनेक्शन इससे हुआ है, तो ये इस कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये हमारी डीमैग्नेटाइज हो गई। जैसे ये डीमैग्नेटाइज हुई, तुरंत इस हैंडल को छोड़ दिया, हमारा मोटर ऑफ हो गई, प्रोटेक्ट हो गई मोटर। देखिए मोटर ऑफ हो चुकी है इस कंडीशन में। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जब 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किए हैं, जो इससे हमारी मोटर प्रोटेक्ट कैसे हुई और इसमें इसका वर्किंग क्या है, इससे पता चला। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमें मोटर का क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है। हमें कभी कभी ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं कि मोटर को एक बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। जैसे कि हमारा होता है क्या, लिफ्ट हो गया, और क्या बोलते हैं मिक्सर, वो वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें जो हमारा लगा होता है वो एक बार क्लॉकवाइज घूमता है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो उसके लिए हमको अगर मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे,
चल बोल। मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो दो आर्मेचर वाइंडिंग के जो 2 टर्मिनल्स निकले हुए हैं, हम इनको आपस में एक्सचेंज कर देंगे। देखिए हम इनको आपस में एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। एक्सचेंज करने के बाद अब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उसकी डायरेक्शन पहले क्या थी, एंटी क्लॉक थी। आप लोगों ने देखा था। अब देखिए ये चल क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। यहाँ से देखिएगा, ये देखिए क्लॉकवाइज घूमी हमारी मोटर, बंद कर। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम गई। ऐसे ही हम इन दोनों वाइंडिंग में से किसी को भी, इन दोनों वाइंडिंग में से जैसे हमने आर्मेचर को आपस में एक्सचेंज किया है, वैसे ही हम फील्ड को भी आपस में एक्सचेंज करके वो मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पे, देखिए ये हम पहले के जैसे कनेक्शन कर दिया इसको, आर्मेचर को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग को आपस में चेंज कर देंगे। देख लीजिए ये फील्ड वाइंडिंग है F1, ये है F2। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अब एक्सचेंज किए, जैसे ही मोटर को स्टार्ट करेंगे अब भी हमारी ये मोटर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। देखिए क्लॉकवाइज घूम रही है मोटर, ठीक है। और क्या होता है, अब मान लीजिए कि किसी के मन में डाउट रहता है कि हमें दोनों को चेंज कर दे, तो दोनों को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को चेंज करने पे वो फिर अपनी प्रारंभिक जैसे हमारी फर्स्ट कंडीशन में थी वैसे ही हो जाएगी, वो हमारी एंटी क्लॉक घूमने लगेगी। देखिए क्या है, ये F1 और F2 को तो चेंज किया ही है, अब हमें A1 और A2 को भी चेंज कर दिए हैं, ठीक है। देखिए हमारी अब मोटर की डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो जाएगी। देखिए एंटी क्लॉक घूम रही है मोटर। आई होप आप लोग का पूरा मोटर और 3 पीस पॉइंट स्टार्टर का वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे सारा कनेक्शन और मोटर की डायरेक्शन सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।